जय हिंद सभी साथियों का स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश जुगाड़ से। जैसा कि चैनल का नाम इंग्लिश जुगाड़ से, वैसे हम इंग्लिश को जुगाड़ सीखते हैं। जैसा हम सभी लोग जानते हैं, जो वोकैब होती है अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पर्सपेक्टिव से कितनी इंपॉर्टेंट होती है, और वोकैब जो होती है हमें याद नहीं होती है। जब इनिशियल में किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, कोई भी एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो हमें वोकैब करने में बहुत दिक्कत है, हम क्या होते हैं भूल जाते हैं। तो यहाँ पर हम वोकैब को बहुत ही आसानी से, बहुत ही एक ट्रिक से लाते हैं। यहाँ पर हमने 8000 वोकैब की सीरीज चला रखी है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की परफेक्ट पूरी वोकैब चाहते हैं तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप पहली बार इस वीडियो पर आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए अपने पहले वर्ड पे चलते हैं। अपना पहला वर्ड क्या है देख लेते हैं। अपना पहला वर्ड है मैलेडिक्शन। अपना पहला वर्ड क्या है मैलेडिक्शन। क्या है पहला वर्ड मैलेडिक्शन। इसकी स्पेलिंग देख लेते हैं। इसकी स्पेलिंग क्या है। इसकी स्पेलिंग है MALADICTION। इसकी स्पेलिंग क्या है। मैलेडिक्शन स्पेलिंग है MALADICTION। मैलेडिक्शन इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है अभिशाप, अभिशाप या कर्स। अभिशाप क्या होता है कि जब आप अगर कोई रामायण महाभारत देखते हैं तो आप देखते होंगे कि जब कोई ऋषि तपस्या कर रहा होता था कि अब उनकी तपस्या में कोई भंग कर देता तो उसे क्या देते, अभिशाप देते थे, वो श्राप दे देते थे। क्या कि तो उस जन्म में क्या बनेगा, तो उस जन्म में चमगादड़ बनेगा, तो इस जन्म में पेड़ बन जाएगा। तो क्या अभिशाप दे दिया करते थे। तो क्या हो गया अभिशाप। अभिशाप क्या है कर्स। अभिशाप आप लोग समझ गए होंगे। मैलेडिक्शन का मतलब क्या होता है अभिशाप या कर्स या हार्म। हार्म ही क्या है सिनोनिम। से इसको कैसे याद करने का आसान सा ट्रिक है। अपने इस वोकैब से वर्ड उठा लेते हैं। अपने इस वोकैब से वर्ड कैसे उठाया, MA उठा लिया, MALADICTION। इससे क्या होगा सन, माँ लेडी सन। अब क्या माँ लेडी सन। इसको कैसे ट्रिक बनाएंगे। माँ क्या है, माँ क्या होता है एक फीमेल होती है, माँ क्या होता है लेडी होती है, और उन्होंने अपने सन को अभिशाप दे दिया। माँ लेडी थी, उन्होंने अपने सन को क्या दिया, अभिशाप दे दिया या शाप दे दिया। क्या हो गया, क्या ट्रिक बनेगी मैलेडिक्शन का। मैलेडिक्शन का मतलब क्या होता है अभिशाप देना या कर्ज। क्या ट्रिक बनी, माँ लेडी थी, उन्होंने अपने सन को अभिशाप दे दिया। क्या अभिशाप दे दिया। क्या तो मैलेडिक्शन का अभिशाप, और क्या है क्या माँ लेडी थी, उन्होंने अपने सन को क्या दिया, अभिशाप दे दिया। मैं उम्मीद करता हूँ ये वर्ड आपको याद हो गया। इसी क्रम में अपने अगले वर्ड पे चलते हैं। अपना अगला वर्ड क्या है ग्ली। अपना अगला वर्ड क्या है ग्ली। इसकी स्पेलिंग देख लेते हैं। इसकी स्पेलिंग क्या है। इसकी स्पेलिंग है GLEE। इसकी स्पेलिंग क्या है GLEE। ग्ली इसका मतलब क्या। इसका मतलब प्रसन्नता या हैप्पीनेस या जॉयफुल या चीयरफुल या यूफोरिया। इससे ये सारे सुनेंगे जो बहुत सारे एग्जामों में आए हुए हैं। अगर आप कहें तो लिख भी सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम सिनोनिम्स 3 से ज़्यादा करें या 2 से ज़्यादा करें तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या था प्रसन्नता या हैप्पीनेस। प्रसन्नता आप लोग जानते होंगे कि अगर हमारा रिजल्ट आता है, हमारा रिजल्ट अच्छा आता है तो हम खुश होते हैं। लेकिन अगर हमारा रिजल्ट ख़राब आता है तो हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो हमारे रिजल्ट आने पर हमें क्या होता है प्रसन्नता होती है, हैप्पीनेस होती है। या क्या होता है कि अगर हम किसी अपने फ्रेंड की क्या होता है अब शादी होती है तो हम वहाँ पर क्या होता है खुशी होते हैं, प्रसन्न होते हैं। या कोई भी शादी होती है तो हम क्या होता है खुशी होती है, प्रसन्न होते हैं। या कह सकते हैं कि अगर त्यौहार होता है तो त्यौहार में क्या होते हैं छोटे बच्चे क्या होते हैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, प्रसन्नता होती है उनके चेहरे पर। तो ग्ली का मतलब क्या होता है प्रसन्नता या हैप्पीनेस या जॉयफुल या यूफोरिया। क्या होता है प्रसन्नता, हैप्पीनेस या चीयरफुलनेस। क्या इसको कैसे याद करेंगे। इसको याद करने की आसान सा ट्रिक है GLEE। ग्ली क्या होता है, इस गली इसको क्या होता है, इसको क्या समझ लेते हैं गली समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं गली, जैसे गली। अब क्या होता है कि अगर कोई भी स्टूडेंट अगर कहीं बाहर तैयारी करने जाता है, जब वो घर वापस क्या होता है जब वो घर वापस आता है तो जब अपनी गली को देखता है तो क्या वो प्रसन्न हो जाता है। कहता है कि यार अब हमारी गली आ गई है। वो जिस गली में हम खेला करते थे तो क्या हो गया अपनी गली को देखकर क्या होता है खुश हो जाता है। तो क्या है अपनी गली को देखकर मन प्रसन्नता से भर जाता है। क्या जो अपनी गली है जहाँ पर हम खेला करते थे बचपन में, वहाँ की अपनी गली को देखकर क्या होता है एक जो दिल होता है ना एक प्रसन्नता से भर जाता है। क्या होता है एक चीयरफुलनेस आ जाती है, एक हैप्पीनेस आ जाती है। क्या होता है प्रसन्नता से भर जाता है। तो क्या हो गया अपनी गली को देखकर मन प्रसन्नता से भर जाता है। गली से क्या होगा गली। क्या होता है गली। क्या होगा गली आप लोग जानते हो गली मोहल्ला जो जहाँ पर आप लोग खेलते हैं बचपन में। तो गली का मतलब प्रसन्नता या हैप्पीनेस। कैसे याद किया, गली से अपने को गली मान लिया। कैसे याद किया, अपनी गली को देखकर मन प्रसन्नता से भर जाता है। क्या मन प्रसन्नता से भर जाता है। इसी क्रम में अपने अगले वर्ड पे चलते हैं। अपना अगला वर्ड क्या है रेप्लीट। अपना अगला वर्ड क्या है रेप्लीट। इसकी स्पेलिंग देखते हैं। रेप्लीट की स्पेलिंग क्या है REPLETE। रेप्लीट की स्पेलिंग क्या है REPLETE। इसका मतलब क्या, इसका मतलब भरा हुआ या फुल ऑफ। भरा हुआ का मतलब क्या होता है कि अगर आप जो है कि शादियों में देखते हैं कि कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो अपनी पूरी प्लेट भर लेते हैं,
लेकिन खा नहीं पाते हैं। तो क्या हो गया, क्या होता है, पूरी भर लेते हैं, पूरी फुल ऑफ कर लेते हैं। तो क्या हो गया, क्या होता है, भरा होना। तो रिपीट का मतलब क्या, भरा हुआ या फुल ऑफ, पूरा क्या कहते हैं, ऊपर तक भरा हुआ। नहीं होता कि अगर क्या होता है कि ग्लास क्या होता है खाली रहता है, अगर उसको पूरा भर दिया तो क्या होता है, भर जाती है। अगर उससे पूरा पानी डाल देते तो क्या होता है, भर जाती है। तो भरा हुआ मतलब कि पूरा भरा हुआ। तो रिपीट का मतलब क्या, भरा हुआ या फुल ऑफ। इसको कैसे याद करेंगे, इसको याद करने की आसान सी ट्रिक है। आसान सी ट्रिक क्या है, आसान सी ट्रिक है, अपने इस वोकैब से वर्ड उठा लेते हैं, REPLETE। इससे क्या, री से क्या होगा, रिया प्लेट से प्लेट, रिया प्लेट। रिया ने प्लेट को क्या कहते, दोबारा भर लिया। क्या, दोबारा भर लिया। क्या, रिया ने अपनी प्लेट को दोबारा भर लिया। री से रिया, प्लेट से प्लेट। अब क्या हो गया, शादी में गई होगी, एक बार क्या कहते हैं कि खाया होगा, वो क्या कहते हैं, वो फंस गया होगा, दोबारा उसने क्या कहते हैं, प्लेट को भर लिया। री से रिया, प्लेट से प्लेट। रिया ने प्लेट को पूरा भर लिया। रेप्लीट का मतलब क्या होता है, भरा हुआ या फुल ऑफ। क्या इसको कैसे याद किया, रेप्लीट का मतलब भरा हुआ है, तो इसको कैसे याद करेंगे, री से रिया। रिया ने अपनी प्लेट को क्या किया, भर लिया। रिया ने अपनी प्लेट को पूरा भर लिया। क्या, तो भरा क्या होता है, या कैसे याद किया, रिप्लेट में भरा हुआ कैसे याद किया, री से रिया। रिया ने अपनी प्लेट को क्या दिया, भर लिया। क्या होता है, भर लिया। भर लिया तो कैसे याद हो गया आसानी से। इसी क्रम में अपने अगले वर्ड पे चलते हैं। अपना अगला वर्ड क्या है, परसिस्टेंट। परसिस्टेंट, इसकी स्पेलिंग देख लेते हैं। परसिस्टेंट की स्पेलिंग क्या है, परसिस्टेंट की स्पेलिंग है, परसिस्टेंट की स्पेलिंग है PERSISTENT। परसिस्टेंट की स्पेलिंग क्या है, PERSISTENT। इसको कैसे याद करेंगे, इसको याद करने क्या, पहले मतलब समझ लेते हैं। मतलब क्या है परसिस्टेंट का, मतलब दृढ़ या डिटरमाइंड, दृढ़। जैसे क्या होता है कि अगर हम क्या होता है, अगर हमारा 12th होता है तब हम क्या होता है, किसी पर्पज़ की ओर बढ़ते हैं कि हमें अब कुछ करना है, या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना है, तो उसके लिए हमें एक दृढ़ संकल्प बनाना पड़ता है कि हमें ये करना ही है, हमें यही करना है। या कोई भी डिफेंस एग्जाम की तैयारी करता है, कोई भी SSC एग्जाम के लिए हमें एक दृढ़ संकल्प बनाना पड़ता है कि इस एग्ज़ाम को हमें इंटरेस्ट है और इस एग्ज़ाम में मैं अच्छा कर सकता हूँ, इस एग्ज़ाम की मैं कैपेबल हूँ, या इस एग्ज़ाम की मैं एलिजिबल हूँ। तो वो क्या होता है, उसके लिए दृढ़ करना होता है या डिटरमाइंड करना होता है। उसके लिए क्या होता है, दृढ़। दृढ़ का मतलब बिल्कुल डटा हुआ, बिल्कुल एक स्थिर पॉइंट पर डटा हुआ कि अगर कोई बंदा है, वो अगर CGL की तैयारी कर रहा है तो वो CGL की ही करेगा। अगर वैसे एक्साइज इंस्पेक्टर बनना है तो वो वही ही बनेगा। उसके लिए वो दृढ़ है। क्या होता है, एक दृढ़ है। अगर किसी को IAS बनना है तो उसके लिए वो दृढ़ है। क्या होता है, दृढ़ है या डिटरमाइंड या परसिस्टेंट है। परसिस्टेंट का दृढ़ या डिटरमाइंड। अब इसको कैसे याद करेंगे, इसको याद करने का आसान सा ट्रिक है। ट्रिक क्या है, क्या होता है, वो क्या, इस प्रीवियस वोकैब की तरह इस वोकैब से वर्ड उठा लेते हैं, PERSISTENT। इससे क्या, पर से प्रत्येक, असिस्टेंट से असिस्टेंट, प्रत्येक असिस्टेंट। क्या हो गया, प्रत्येक असिस्टेंट, हमारे ऑफिस का प्रत्येक असिस्टेंट दृढ़ है। क्या है, आपने ट्रिक क्या बनी, परसिस्टेंट का प्रत्येक असिस्टेंट, हमारे ऑफिस का प्रत्येक असिस्टेंट दृढ़ है। क्या होता है, कोई ऑफिस है, उसमें एक मैनेजर क्या कहता है कि हमारे ऑफिस के जो भी असिस्टेंट है ना, जो भी सहायक हैं, जो भी असिस्टेंट हैं, वो भी क्या, दृढ़ है। क्या होता है, लेजी नहीं है। वो क्या होते हैं कि लेजी नहीं है, किसी पर आलस नहीं करते। उन्हें कोई काम दे दो तो एक दृढ़ता के साथ करते हैं, उनमें एक दृढ़ता है। तो क्या हो गया, ट्रिक क्या है, पर में क्या होता है, प्रत्येक असिस्टेंट में क्या होता है, असिस्टेंट, प्रत्येक असिस्टेंट, हमारे ऑफिस का प्रत्येक असिस्टेंट क्या है, हमारे ऑफिस का प्रत्येक असिस्टेंट दृढ़ है। या क्या हो गया, डिटरमाइंड है। या क्या, परसिस्टेंट का दृढ़। परसिस्टेंट का मतलब क्या है, दृढ़ है। इसको कैसे, जब कभी भी आप ये वर्ड देखें, क्या होगा, परसिस्टेंट, प्रत्येक असिस्टेंट से असिस्टेंट, प्रत्येक असिस्टेंट हमारे ऑफिस का क्या है, दृढ़ है। इसी क्रम में अपने अगले वर्ड पे चलते हैं। अगला वर्ड क्या है, हीस्ट। अपना अगला वर्ड क्या है, हीस्ट। हीस्ट की स्पेलिंग देख लेते हैं। हीस्ट की स्पेलिंग क्या है, हीस्ट की स्पेलिंग है HEIST। हीस्ट की स्पेलिंग क्या है, HEIST। हीस्ट, हीस्ट का मतलब है चोरी करना या रॉबरी, चोरी। जैसे कि आपने मूवीज़ देखी होगी, धूम या धूम 2, इसमें क्या होता है, धूम 3, उसमें क्या होता है, जॉन अब्राहम चोरी करता है, ऋतिक रोशन क्या होता है, चोरी करता है, रॉबरी। एक रॉबरी वो वाली होती है, बहुत सारी रॉबरी होती है। हीस्ट का मतलब चोरी तो आप लोग जानते हैं कि क्या होता है कि आप लोग भी क्या होता है, कभी चोरी किए होंगे बचपन में, किसी की लड्डू की और किसी खाने के सामान की। क्या होता है, हीस्ट का मतलब चोरी या रॉबरी। हीस्ट का मतलब क्या होगा, चोरी या रॉबरी। अब इसको कैसे याद करें, याद करने की आसान से ट्रिक क्या है, HEIST। इसका इससे हंसते, क्या होता है, हंसते। इससे क्या मानिए, हंसते। अब क्या है कि अब कोई लड़का है, कोई है, वो क्या होता है, हंसते हंसते चोरी करता है। जब भी लड्डू चुराता है तो क्या कहता है, वो हंसते हंसते चुराता है कि उससे सब लोग जान जाते हैं कि उसने चोरी किया है। वह हंसते हंसते चोरी करता है। क्या ट्रिक है उनकी,
हीस्ट मैंने चोरी करना ट्रिक क्या है, हंसते क्या हंसते, वह हंसते हंसते क्या करता है, चोरी करता है। क्या, वह हंसते हंसते चोरी करता है। अब उससे सभी लोग जान जाते हैं कि इसने जो हंसता है वही क्या होता है, वही चोरी करता है। तो वह हंसते हंसते चोरी करता है। हीस्ट का मतलब है चोरी करना है, रॉबरी। ट्रिक क्या है, हीस्ट क्या हंसते 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 क्या है, वह चोरी करता है। क्या, वह हंसते हंसते चोरी करता है। इसी क्रम में अपने अगले वर्ड पे चलते हैं। अपना अगला वर्ड क्या है, मीटियोराइट। अपना अगला वर्ड क्या है, मीटियोराइट। मीटियोराइट की स्पेलिंग क्या है, METEORITE, मीटियोराइट। मीटियोराइट की स्पेलिंग क्या है, METEORITE, मीटियोराइट। इसका मतलब उल्का पिंड। उल्का पिंड जो होता है कि एक प्लेट ऑफ क्या कहते हैं कि रॉक। ये रॉक का मतलब क्या होता है, रॉक में होता है चट्टान। चट्टान की कोई एक रॉक में टुकड़ा, क्या होता है, पीस में टुकड़ा, या किसी मेटल में किसी धातु का टुकड़ा को क्या बोलते हैं, उल्का पिंड। उल्का पिंड आपने ज्योग्राफी में सुना होगा कि ऊपर से गिरता है उल्का पिंड बहुत तेजी से। उल्का पिंड क्या होगा, एक क्या होते हैं, एक पदार्थ मान सकते, जैसे पिंड नहीं होता है, एक पदार्थ मान सकते हैं। तो उल्का पिंड क्या हो गया, एक क्या होता है, कोई क्या होता है, रॉक का टुकड़ा हो गया, रॉक का चट्टान का टुकड़ा हो गया, या किसी मेटल का टुकड़ा हो गया, तो क्या हो गया, मीटियोराइट का। तो उल्का पिंड, उल्का पिंड। इसको कैसे याद करेंगे, याद करने की आसान सा ट्रिक है। अपने प्रीवियस हो गया, इस वोकैब से वर्ड उठा लेते हैं, METE, और इससे क्या, मोटर। क्या हो गया, मोटर। मोटर की स्पीड से उल्का पिंड नीचे आया। उल्का पिंड क्या होता है, ऊपर से नीचे आया। क्या, मोटर में क्या होता है, मोटर क्या होती है, बहुत तेज चलती है। मोटर क्या होती है, आपने अगर मोटर देखी होगी तो बहुत तेज घूमती है। तो क्या होता है, वो मोटर की स्पीड से क्या मोटर की स्पीड से उल्का पिंड नीचे आया। क्या, मोटर की स्पीड से उल्का पिंड नीचे आया। मीटियोराइट का मतलब क्या होता है, उल्का पिंड। क्या होगा, इससे क्या होगा, मोटर की स्पीड से उल्का पिंड क्या है, नीचे आया। क्या, मोटर की स्पीड से उल्का पिंड क्या है, नीचे आया। मीटियोराइट का मतलब क्या है, उल्का पिंड। कैसे याद किया, क्या होगा, इससे क्या होगा, मोटर होगा, मोटर की स्पीड से उल्का पिंड नीचे आया। हमारा पर्पस क्या है, हमारा पर्पस है इसको याद करना। हमारा पर्पस ये है उल्का पिंड को याद करना। जो भी मेन मतलब होता है हमें उसका, और बाकी ट्रिक जो होती है लॉजिकल और इलॉजिकल दोनों हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है कि हमें पूरा रीजनिंग ही इसमें लगाते हैं कि ये बिल्कुल लॉजिकल ही होनी चाहिए। तो क्या हो गया, मीटियोराइट का मतलब क्या होता है, उल्का पिंड। ठीक, कैसे कि क्या होता है, मोटर की स्पीड से उल्का पिंड नीचे आया। इसी क्रम में अपने अगले वर्ड चलते हैं। अपना अगला वर्ड है अपलाउड। अपना अगला वर्ड क्या है, अपलाउड। अपलाउड की स्पेलिंग देख लेते हैं। अपलाउड की स्पेलिंग क्या है, APPLAUD। अपलाउड की स्पेलिंग क्या है, APPLAUD। इसका मतलब होता है प्रशंसा करना, या प्रेस करना, या कमेंड करना, या लॉर्ड करना। क्या, प्रशंसा करना। अब क्या होता है कि अगर आप स्कूल में देखते हैं, जो क्या होता है, कुछ लड़के होते हैं जो बहुत शांत होते हैं और क्या होते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, जो पढ़ाई में क्या होता है अच्छा और टॉपर होते हैं, तो उनकी क्या होता है, सभी लोग क्या होते हैं, प्रशंसा करते हैं। जो बैक बेंचर्स होते हैं उन्हें क्या होता है, उन्हें सब पीटते हैं। क्या होता है, सब पीटते हैं। तो प्रशंसा करते हैं। क्या होता है, किनकी प्रशंसा करते हैं, जो टॉपर्स होते हैं उनकी क्या होता है, सभी ये लड़का सही है, ये लड़का सही है, सभी जो टीचर होते हैं उसकी प्रशंसा करते हैं। तो क्या हो गया, अपलाउड का मतलब क्या होता है, प्रशंसा करना या प्रेस करना। प्रशंसा मतलब उन्हें अप्रिशिएट करना कि ये सही करता है, ये सारा पूरा काम करता है और सभी टीचर्स की बात मानता है, अपने घर वालों की बात मानता है। तो क्या हो गया, प्रशंसा करना या अप्रिशिएट। अप्रिशिएट भी एक इसका सिनोनिम्स है जो बहुत सारे एग्जामों में आया हुआ है। अपलाउड का मतलब क्या, प्रशंसा करना या प्रेस करना या अप्रिशिएट करना। इसको कैसे याद करेंगे, इसको याद करने की आसान सा ट्रिक है। अपने प्रीवियस वोकैब की तरह इस वोकैब से वर्ड उठा लेते हैं, APPLAUD, आप प्लाट। इससे क्या हो गया, आप हो गया, इससे क्या हो गया, प्लाट। अब क्या हो गया, इसकी ट्रिक है, आप प्लाट के लिए उनकी प्रशंसा कर रहे थे। आप जो है प्लाट के लिए उनकी प्रशंसा कर रहे थे कि कोई व्यक्ति होगा, क्या होता है, किसी व्यक्ति से उसे प्लॉट चाहिए होगा, तो उसकी क्या होता है, प्रशंसा कर रहा था कि वो खुश हो जाए। क्या होता है, प्रशंसा, कुछ लोग प्रशंसा इसलिए करते हैं, एक चापलूसी वाली प्रशंसा करते हैं। तो क्या हो गया, आप प्लॉट के लिए उनकी प्रशंसा कर रहे थे। अपलाउड का मतलब प्रशंसा करना है, प्रेस या कमेंट या अप्रिशिएट। कैसे याद किया, आप प्लॉट के लिए उनकी प्रशंसा कर रहे थे। क्या, आप प्लॉट के लिए क्या कर उनकी प्रशंसा कर रहे थे। अपलाउड का मतलब प्रशंसा करना है, प्रेस करना है, कमेंट करना है, अप्रिशिएट करना। क्या ट्रिक है, आप प्लॉट के लिए उनकी प्रशंसा करना। जब भी आप कभी भी इस वर्ड को देखेंगे अपलाउड, क्या याद आएगा, आप प्लॉट। क्या याद आएगा, आप प्लॉट के लिए उनकी प्रशंसा कर रहे थे। क्या, आप प्लॉट के लिए उनकी प्रशंसा कर रहे थे। इसी क्रम में अपने अगले वर्ड चलते हैं। अपना अगला वर्ड क्या है, बॉडलेराइज। अपना अगला वर्ड क्या है, बॉडलेराइज। बॉडलेराइज की स्पेलिंग देख रहे थे। बॉडलेराइज की स्पेलिंग क्या है, बॉडलेराइज की स्पेलिंग है BOWDLERIZ।
बॉडली रेज की स्पेलिंग क्या है? BOWDLERIZ। इसका मतलब होता है शोधन करना, रिमूव करना। जैसे क्या होता है कि मूवीज़ में क्या होता है कि जब शूट कर लिया जाता है उसमें बाद में जो कुछ ऐसा पार्ट होता है उसे उसका शोधन किया जाता है, उससे रिमूव किया जाता है। कुछ पार्ट होता है जो अनयूजुअल होता है या क्या होता है अनप्लीजेंट होता है, उससे क्या होता है रिमूव कर दिया, उसका बॉडली रेज उसे शोधन, उसे कट कर दिया जाता है। इसका मतलब कट करना, पर शोधन करना मतलब जो खराब है उसको निकाल देना। जैसे क्या होता है कि अगर आप क्या कहते हैं कि यही मान लेते, जो मूवीज़ का जो खराब पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं हटा दिया जाता है, तो उसे क्या है उसे शोधन किया जाता है। जो मूवीज़ होती हैं उन्हें शोधन, जैसे अगर हम ये वीडियो बनाते हैं, हमने क्या होता है वीडियो बनाते हैं तो वीडियो में कुछ ऐसा पार्ट है कुछ जो हमें हटा देना चाहिए, जो हमारे घर में वीडियो में नहीं दिखाना, उसे हम क्या करते हैं उसे बॉडी उसका हम शोधन कर उसे रिमूव कर देते हैं। तो क्या हो गया बॉडी रेज का मतलब शोधन करना, रिमूव करना या सेंसर या एक्सपर्गेट ये सारे सिनोनिम जो बहुत सारे एग्जामों में आए हैं। बॉडी रेज का मतलब क्या है? शोधन करना आप लोग जान गए होंगे, जो खराब हिस्सा है कि या किसी वीडियो से किसी मूवी जो खराब हिस्सा है उसे हटा देना, उसका शोधन कर देना। क्या होता है बॉडी रेज शोधन करना? कैसे याद किया? क्या मतलब समझ गए होंगे आप? इसको कैसे याद करेंगे? याद करने की ट्रिक है, अपने प्रीवियस वोकैब की तरह इस वोकैब से कुछ वर्ड उठा लेते हैं। BOWDLRIZ। क्या हो गया? BOWDLRIZ। इससे क्या होगा? बादल हो गया, इससे रोज। इससे क्या हो गया? बादल हो गया, इससे क्या होगा? रोज। ट्रिक क्या बनी है? बादल रोज आसमान का शोधन करते हैं। क्या? बादल जो होते हैं राज और क्या होता है रोज आसमान का शोधन करते हैं। रोज आसमान को क्या होता है साफ करते हैं, क्या होता है उसका शोधन करते हैं, उसमें जो खराब पार्ट है उससे हटा देते हैं। अपनी ट्रिक क्या बनी है? बादल रोज आसमान का शोधन करते हैं। बॉडी रेज का शोधन करना या रिमूव या सेंसर या एक्सपर्गेट। और इसको कैसे याद किया? क्या इसका क्या बादल, इससे क्या हो गया? बादल। क्या हो गया? बादल रोज क्या करते हैं? शोधन करते हैं। बादल रोज आसमान क्या करते हैं? शोधन करते हैं या उससे क्या क्या शोधन करते हैं। तो बॉडी रेज का मतलब क्या होता है? शोधन करना। इसकी ट्रिक क्या है? बादल रोज आसमान का शोधन करते हैं। जब भी आप कभी भी इस वर्ड को देखेंगे क्या आया था? बादल रोज क्या करते हैं? आसमान का शोधन करते हैं। इसी क्रम में अपने अगले वर्ड पे चलते हैं। अपना अगला वर्ड क्या है? कैप्सियस। अपना अगला वर्ड क्या है? कैप्सियस की स्पेलिंग देख लेते हैं। कैप्सियस की स्पेलिंग है CAPTIOUS। कैप्सियस की स्पेलिंग क्या है? CAPTIOUS। कैप्सियस का मतलब कमियां निकालना है, फाइंड फॉल्ट। कमियां निकालना आप लोग जानते होंगे कि हमारे आसपास कुछ लोग ऐसे होते हैं, हमारे क्या होते हैं, हमारे रिश्तेदारी में कुछ लोग होते हैं या हमारे मोहल्ले में जो दूसरों की कमियां निकालते रहते हैं। कि अगर वो चाहे कितना भी अच्छा कर ले, वो उसकी कमियां ही निकालते रहते हैं कि आज इसने ये नहीं किया, कि इसमें ये कमी है, तो क्या हो गया? कमियां निकालना, फाइंड फॉल्ट। जैसे आपके कुछ दोस्त होंगे, कुछ दोस्तों में एक ऐसा दोस्त होगा जो कमियां निकालता रहता होगा एक दूसरे की, कि यार आज ये नहीं सही। तो कैप्सियस का कमियां निकालना, फाइंड फॉल्ट। फॉल्ट का होता है कमियां या गलती, फाइंड होने क्या होता है? पाना या निकालना। क्या होता है? फाइंड कैप्सियस में कमियां निकालना। अब इसको कैसे याद करने की ट्रिक है, अपने प्रीवियस वोकैब की तरह इस वोकैब से वर्ड उठा लेते हैं। CAPTIOUS। कैप्सास। इससे क्या होगा? सास और कैप वाली सास दूसरों की कमियां निकालती हैं। क्या होता है कि कैप वाली सास एक क्या होता है महिला है, वो उसकी किसी क्या होता है किसी लड़की की सास है, वो कैप पहने रहती है, वो क्या कहती है? कैप। उसे कैप वाली सास कहती है। क्या? कैप वाली सास वो कहती है कि वो दूसरों की कमियां निकालती रहती है। उससे ट्रिक क्या बन जाती है? कैप वाली सास दूसरों की कमियां निकालती रहती है। कैप्सियस का कमियां निकालना है, फाइंड फॉल्ट। इसकी ट्रिक क्या है? कैप वाली सास दूसरों की कमियां निकालती रहती है। कैप्सियस में कमियां निकालना है, फाइंड फॉल्ट। ट्रिक क्या है? कैप वाली सास दूसरों की कमियां निकालती रहती हैं। इसी क्रम में अपने अगले वर्ड चलते हैं। अपना अगला वर्ड क्या है? डर्थ। अपना अगला वर्ड क्या है? डर्थ की स्पेलिंग देख लेते हैं। डर्थ की स्पेलिंग क्या है? DEARTH। डर्थ की स्पेलिंग क्या है? DEARTH। डर्थ का मतलब क्या होता है? डर्थ का मतलब कमी या लैक या स्कार्सिटी। कमी का मतलब आप लोग जानते हैं कि अगर किसी को विटामिन डी की कमी हो जाती है तो वो धूप की क्या होता है? वो धूप लेता है। तो क्या हो गया? डर्थ क्या होता है? कमी या लैक या स्कार्सिटी। अब क्या होता है? किसी शादी में किसी सामान की कमी पड़ जाती है तो और किसी क्या होता है अगर कोई खाना बनाना होता है तो उसमें किसी चीज़ की कमी पड़ जाती है तो क्या होगा? डर्थ का कमी या स्कार्सिटी या लैक। क्या हो गया? डर्थ का मतलब क्या होता है? कमी या लैक या स्कार्सिटी। अब इसकी ट्रिक क्या है? इसको कैसे याद करेंगे? याद करने की ट्रिक है DEARTH।
क्या होगा, DEARTH, इससे क्या होगा डेथ, इसको क्या मानेगा डेथ। अब डेथ में कमी हो गई है, क्या, अब डेथ में कमी हो गई है। अपनी ट्रिक क्या बनाई, अब डेथ में कमी हो गई, डेथ माने कमी, इससे क्या मानेगा डेथ, डेथ माने क्या होता है मृत्यु, डेथ का मतलब क्या, डेथ क्या होता है, डेथ का मतलब आप लोग जानते होंगे, डेथ का मतलब तो मृत्यु या मृत्यु क्या होता है। अब डेथ में कमी हो गई है, क्या हो गया, डेथ का मतलब होता है कमी या लैक है, स्कार्सिटी, इसको कैसे किया, डेथ का होता है डेथ। अब डेथ में कमी हो गई है, क्या, अब डेथ में कमी हो गई है, डेथ क्या होता है डेथ, अब डेथ में क्या होता है कमी हो गई है। कैसे याद किया, डेथ का मतलब कमी या लैक है, स्कार्सिटी, ट्रिक क्या है डेथ, क्या होता है इससे डेथ, अब डेथ में कमी हो गई है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को शेयर, क्या होता है, इस वीडियो को शेयर जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद।